एवरीवन। इसके पिछली क्लास में हमने देखा कि आखिर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है। फिर हमने देखा कि आखिर विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। और आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और साथ ही साथ प्रतिरोध के बीच का संबंध। और यह संबंध स्थापित किया सन 1828 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, और उन्हीं के नाम पर ही हम इसे ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखें कि आखिर उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देखें कि एक्स वाई एक नाइक्रोम का तार लिया गया। इसे हमने क्या किया है, इसका कनेक्शन विद्युत परिपथ का निर्माण किया है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ी हुई है बी, साथ ही साथ एक कुंजी के लगाया है। अमीटर हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में, और विभवांतर मापने के लिए हमने इसे जोड़ा है समांतर क्रम में। ठीक है। अब इसके बाद वैज्ञानिक जॉर्ज ओम ने विभवांतर की वैल्यू चेंज करके इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान का अध्ययन किया। और इस एक्सपेरिमेंट के पश्चात उन्होंने देखा, उनको यह कंक्लूजन मिला कि ये परिपथ में जो आरोपित विभवांतर है किसके, तो परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्था, जैसे उसकी लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसे ही हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका हम कथन देखें। तो इसका कथन है, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है। तो यह हुआ कथन ओम के नियम का। इसे अब आइए हम मैथमेटिकली लिखें। तो इसे लिख सकते हैं, विभवांतर परिपथ के सिरों पर आरोपित विभवांतर समानुपाती होता है किसके, बहने वाली धारा के। दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा देते हैं और साथ ही साथ एक नियतांक, तो नियतांक को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर कैपिटल R, और यह नियतांक कहलाता है प्रतिरोध। ओके, तो यहां से हम डिफाइन करते हैं, हमको यहाँ इक्वेशन मिल जाता है ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आर आई, जहां R एक नियतांक है जिसको कि हम क्या कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम को डिफाइन करते हैं। अब आइए हम आगे क्या करते हैं, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि ओम के नियम से क्या तात्पर्य है, साथ ही साथ वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ खींचिए। तो आइए आगे हम अब ग्राफ खींचते हैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दैट इज I इक्वल टू V बाई R, और यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं विद्युत धारा को। इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है R इक्वल टू, तो R इक्वल टू हाउ मच, I का हम पक्षांतर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा V बाय I। तो यहां से इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से हम प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध, इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध जो है हर एक चालक पदार्थ का, यह प्रत्येक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। अब आइए हम इसका मात्रक देखें। तो यहाँ पर यदि हम ले लें, यदि V बराबर 1 वोल्ट, ओके, यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट का हो और उसमें बहने वाली धारा का मान यदि 1 एम्पियर हो, तो इन वैल्यूज को हम पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हमें मिल जाएगा R बराबर हाउ मच, तो V की जगह 1 वोल्ट बाय I की जगह हम लिखें 1 एम्पियर। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ये बराबर होगा किसके, 1 ओम के। तो इस प्रकार एसआई मात्रक किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये है ओम का सिंबल, ग्रीक लेटर है ये, जिसको कि हम ओमेगा है ये,
और इसको हम कहते हैं ओम। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, प्रतिरोध को डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, तो यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान यदि 1 वोल्ट होने पर चालक में बहने वाली धारा का मान यदि 1 एम्पियर के बराबर हो, तो उस परिपथ का प्रतिरोध R की वैल्यू होगी किसके बराबर, 1 ओम के बराबर। तो इस प्रकार आपको डिफाइन करना है प्रतिरोध को। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और परिपथ में बहने वाली धारा के बीच का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर वैज्ञानिक ओम ने क्या किया, उन्होंने इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल से सीरियल नंबर, देन वोल्टेज और ये करंट, और फिर वैल्यू उन्होंने निकाली किसकी, की इक्वेशन से हम देखेंगे और फिर यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे सपोज यदि वोल्टेज की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट, ओके, तो सपोज ये जो बहने वाली धारा है, धारा की वैल्यू भी हमें मिली यदि 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट में हमने क्या किया, यदि वोल्टेज की वैल्यू हमने बढ़ा दी 3 वोल्ट, तो बहने वाली धारा सपोज ये हमें क्या मिलेगा, चूंकि समानुपाती होता है, सपोज इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 3 एम्पियर। एक और हम यहाँ पर ये ले लें, ऑब्जर्वेशन ले लें, यदि वोल्टेज की वैल्यू हमने कर दिया कितना 1.5 वोल्ट और बहने वाली धारा भी यदि हमें मिलेगा कितना, सपोज 4.5 एम्पियर। तो आइए इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करें। तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमें इस प्रकार मिलेगा, ये एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं धारा, दैट इज आई, यूनिट इसका है इन एम्पियर, ओके। वाई एक्सिस में हम ले ले यदि विभवांतर, वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं विभवांतर, इसको हम डिनोट करते हैं V से, और इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर का आप यूज करेंगे। हम यहाँ इस प्रकार इसको देख सकते हैं, जब वोल्टेज या करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर, तो यहाँ ये आएगा 1 2 3 4 5, ओके, 1 यहाँ आप लिख लीजिए, 2, ये वैल्यू 3 4 5, तो 1.5 यदि करंट है तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो ये भी 1.5, ओके। अब हमने कितना ले लिया, 3, तो 3 के लिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट, देन 4.5, तो ये 4.5। अब इनको मिलाते हुए आप स्केल का यूज करेंगे। ये इस प्रकार हमें क्या मिलती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इससे ही हमें पता चलता है व्हाट, कि वोल्टेज जो है विभवांतर किसके समानुपाती है, करंट के समानुपाती है। तो इस प्रकार ये आपको एग्जाम में कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखिए और साथ ही साथ वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो इस प्रकार ये आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और यह फंडामेंटल रूल है किसी भी विद्युत सर्किट के लिए। ओके, थैंक यू।